बेबे, मैं कर दूं? ना कुड़िए, मैं कर रही हूँ ना। तू ऐसे करेगी ना फिर तो बन गई सब्जी, पास वाले ढाबे से मंगवानी पड़ेगी। ये देख, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं दिमाग आजकल कहाँ रहता है। दिमाग तो वही है, दिल भटक गया। समीर के बारे में सोच रही थी ना। क्या बात है, आजकल तू उसे पजामा सिंह नहीं बुलाती? हाँ तो क्या हुआ, वो उसने काम ही ऐसे किया कि अब पजामा सिंह क्या बोलूं। तू ना बात मत पलट, उसी के बारे में सोच रही थी ना। तूने उसे पजामा सिंह कहना बंद कर दिया तो मैंने भी उसकी चिंता करनी बंद कर दी है। समीर, ले, कोई अपने पुत्र को ऐसे गले लगाता है। जब मेरा समीर आएगा मैं उसे ऐसी झप्पी डालूंगी, ऐसी झप्पी डालूंगी कि उसकी हड्डियां कड़क जाएंगी। यार तू यहाँ बैठा है, सुना तुझे डिसमिस कर दिया सिंह सर ने। हाँ यार, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इतने तरले मिलते किए, पांव भी पकड़े लेकिन फिर भी नहीं माने। तभी सारे उन्हें यहाँ पर जल्लाद सिंह कहते हैं। मुझे पता नहीं था कि जिम्मेदार बनना इतना मुश्किल का काम होता है। पता नहीं अब कैसे बनूंगा। पूरे वीर जी ने कहा था कि ये तेरा आखिरी चांस है और वो भी खराब कर दिया मैंने। पता नहीं अब गाँव पूरे वीर जी। छोड़, ये सब क्या कर रही है? अपना ही तो घर है, अपने घर में काम करने में कैसे शर्म? हाँ वो तो है, अपना ही घर है। चल लंच पे चलते हैं। कहाँ? बेबे के ढाबे पे? नहीं, शहर जा रहा हूँ काम से, और तुझे भी बेबी के लिए दवाइयाँ लेनी है। साथ में चलते हैं। बेबे पर अब दवाइयों का क्या असर होगा? मतलब? आज सुबह ढाबे पे गई थी, वहां एक माँ बेटी को साथ में देख बेबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर खुद ही हंस दी, मजाक भी कर दिया। लेकिन वो हंसी दुख के कौन से जंगल से होकर गुजरी थी वो मुझे ही पता है। पूरब बेबी समीर से एक बार मिलने के लिए बहुत तड़प रही है। मैं जानता हूँ मैं, लेकिन ये सही नहीं है। एक बार मिलने से क्या हो जाएगा? मैं गारंटी लेती हूँ कि समीर को वापस तुम भेजो। लोग क्यों उसके दुश्मन हो? अरे नहीं मिलेगी उसे छुट्टी। मेरा मतलब है कि जो चीज नहीं हो सकती उसकी गारंटी मत ले। ऐसा कौन सा काम है जो उसे छुट्टी नहीं मिल सकती? या तू उसे मिलवाना ही नहीं चाहता? देख पूरब, अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हेलो वीर जी, मुझे फौज से निकाल दिया कर्नल जी ने। क्या बोलो कि डिसमिस। उन्होंने मुझे कहा कि जूते चमकाओ। अब देखो ना, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा, लेकिन शक्ल फिर भी नहीं दिखी उसमें। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सबसे काटी, अलमारी सेट की, सब कुछ किया। लेकिन अगले दिन जब मैं बात करने गया तो मुझे कहा कि तुझे फौजियों के तौर तरीके नहीं पता। अब कोई बताएगा तो समझ में आएगा ना। पूरब, क्या हुआ? हेलो, समीर है लाइन पे। निकाल दिया उसे नौकरी से। रो रहा, बुलाऊं उसे इस हालत में? क्या? इतनी जल्दी? तुम लोग भी ना, मैं उसे जिंदगी में कुछ बनाना चाहता हूँ। अभी तो तुम लोग वहां पे हो नहीं, तो वो गलतियां कर रहे हैं। अगर तुम वहां होते तो पता नहीं क्या क्या करता। अब क्या होगा? देख,
गलती तो की है उसने, पर चिंता मत कर, मैं बात करके उसकी नौकरी जाने नहीं दूंगा। मैं ठंडे दिमाग से काम लूं। मैं बेबे का दर्द समझता हूँ, लेकिन जब इलाज होता है तो थोड़ा सा तो दर्द सहना पड़ता है। तू ठीक कह रहा है, मैं ही बेबे के दुख में अंधी हो जाती हूँ, मती मारी जाती है मेरी कभी कभी। हो जाता है ऐसे प्यार। पूरब, तो उसकी मदद करेगा ना? ये भी कोई कहने वाली बात है? सुनना, मुझे उससे बात करने दे, बहुत दिन हो गए। हाँ ठीक है, लेकिन देख अपनी आवाज मत सुनाना उसे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है, सुना। हेलो वीर जी, फोन काट दिया क्या? नहीं नहीं, चिंता मत कर, मैं बात करता हूँ, तुझे कोई नहीं निकालेगा नौकरी से। थैंक यू वीर जी, थैंक यू। मैं तो डर ही गया था, अगर आप नहीं ना होते पता नहीं मेरा क्या होता। आप फिक्र मत करो, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जिम्मेदार बन के लौटूंगा। बहन और बेबे का गुस्सा जो शांत कर रहा है मुझे, वो मेहर और बेबे ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुझे जिम्मेदार बनना है ना, तो जज्बात से काम मत ले, मैं बात कर लूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, अब आप मुझे मिलने आओगे ना? हाँ ठीक है। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? एक बात बता, तू दुखी होती है तो रोती है, खुश होती है तो रोती है, ये चक्कर क्या है? सच बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। समीर की आवाज कुछ अलग लग रही थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उसे जानती हूँ, लग रहा था कि पहली बार बात कर रही हूँ। कुछ अलग था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा जिम्मेदार, शायद, पता नहीं। अभी तो शुरुआत है, आगे तो वो इतना बदल जाएगा कि तू उसे पहचान तक नहीं पाएगी। बस यही वाली स्माइल चाहिए मुझे, मेरा मतलब है बेबे के चेहरे पे। अब प्रॉब्लम सॉल्व, अब चले लंच पर। हाँ, मैं बेबे की दवाई की पर्ची लाती हूँ। तेरे साथ वक्त बिताने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कैप्टन पूरब बाजवा, और कितनी मेहनत कराएगी मैं। बेइज्जती करवा दी मेरी भी और अपनी भी। कितना कहा था मत जाओ, और उसको ना बेबे के अलावा कुछ नजर नहीं आता, अपना बाप भी नजर नहीं आता। कितना कहा था उसको उधर ही रहने दो, खसमानू खाए टट्ठे कूच पे, आप अकेले ना, पर ना दिल निकल जा रहा था आपका तो। मुंह बंद भी करेगी अपना कि नहीं? चपर चपर चपर, खाना खाना भी मुश्किल कर देते हैं। हाय हाय, मैंने क्या कह दिया? सच कहो तो सुनाई नहीं देता किसी को। ना सच कुछ ज्यादा नहीं निकलने लगे तेरे मुंह से, मेरा मुंह खुल गया ना तो पछताएगी। जन्नी बहन जी, आप फिर आ गए? मतलब आप मुझे बुला लेते, मैं घर आ जाती। तू ना पैर मत रखना मेरे घर पे, इतनी खरी खोटी सुननी पड़ी है मुझे इनसे कि पिछले 26 सालों में नहीं सुनी होगी। ना तुझे नहीं पता था रणवीर के बारे में कुछ भी? ओहो जन्नी बहन जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? रिश्ता तो आप ही लेके आई थी ना। बात का घुमा मत निम्मी, तू क्या नहीं जानती थी कि रणवीर की दूसरी शादी है? वो तो पता था, लेकिन ये थोड़ी पता था कि तलाक ही नहीं हुआ। ये तो उनको भी नहीं पता था। हौली बहन जी, हौली बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो पौड़ा पड़ जाएगा। ओए, तू यहाँ गर्मी में क्या कर रहा है? चल अंदर जाकर बैठ। भूख लग रही है। तू अंदर जाके बैठ, कुछ लेके आती हूँ तेरे लिए। ओए, तूने कुछ सुना तो नहीं ना? क्या सुनना था? थप्पड़ मारा मैं तेरे मुंह पे, चल बाजे तो। बहन जी, अपना गुस्सा शांत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। चलो आओ इधर बैठो, आओ इधर। आप ना ठंड रखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है।
कि लड़ने झगड़ने का ना कोई फायदा नहीं है। हम दोनों ना एक ही कश्ती में सवार हैं। अपने घर की मुसीबत मेरे मथे मर दी, मेहर को मेरे घर में छोड़ के। ओहो बहन जी, आपको क्या दुख देती है मैं? बोले तो बेबे बोले ना। अब क्या बताऊं तुझे मैं। बहन जी देख लो, बहन कहा था आपने मुझे, अपने अंदर का दुख मुझे नहीं बताओगे, अपनी बहन को नहीं बताओगे? बताओ बताओ बहन जी। क्या बताऊं नमिये, पूरा पसंद करता है मेहर को, कहता है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। लो भाई, कुछ छड़कोड़ी तो शायद डंडोरा। ऐसे करते हैं, इनकी शादी कर देते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। ऐसे कैसे कर देते हैं शादी? हाँ, क्यों कर दूं अपने हीरे जैसे लड़के की बदनाम लड़की के साथ शादी? क्या शरीफ लड़की इस इलाके की मर गई है सब? सुन निमी, ये बात ना दोबारा तेरी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। है बहन जी, इसमें बुराई क्या है? सुन, अपने गले की हड्डी मेरे गले में मत अटका। कह दिया तो कह दिया, मेरे जीते जी ये शादी। क्या हुआ? तू ऐन वक्त फिर आ जाता है। पक्का तूने कुछ सुना तो नहीं ना? सुनना चाहिए था क्या? थप्पड़ खाएगा तू? बाद में लगा लेना, पहले कुछ खाने को तो दो। रुक नहीं सकता तू? रुका हुआ तो हूँ। लो पीला मेरा। ठंडाई डाल देना थोड़ी उसमें। हाय हाय, देख लो, अपने बाप पे गया है मिन्ना मीसना। बहन जी आप ना ठंड रखो, नाराज मत हो। हम दोनों बहने हैं ना, जो भी करेंगे ना दोनों को फायदा होना चाहिए, है ना? हाँ पता है मुझे, लेकिन तू ये आग पे घी डालना बंद कर, समझी? हाय हाय, ये तो खबर ही बड़ी फर्स्ट क्लास है। इधर पूरब मेर का रिश्ता हो जाए और मिंटी के लिए भी खुद ही ढूंढेगा पूरब कोई बड़ा अफसर। हाय हाय, साली होगी मिंटी उसकी। हमेशा से ना रिश्ता मेरा अलग ही रहा है बेबे के साथ। जब भी माँ से लड़ता था तब भी उनके पास जाके ही छुपता था। तू तो जानती है। हाँ, तूने कभी चन्नी मामी को इतना नहीं सताया, लेकिन समीर कभी इस गोद में तो कभी उस गोद में, और बेबे भी ना, उसके सताए बिना उसे भी चैन नहीं। हेलो कैप्टन, एक बार आना पड़ेगा हेडक्वार्टर। सरताज के बारे में कुछ नई खबर हाथ ले। वहां के कद्दा तलवार से मिल लो फौरन। अभी? हाँ हाँ अभी। ठीक है, मैं बस 5 मिनट की दूरी पे हूँ, अभी पहुंचता हूँ। सारा प्रोग्राम खराब हो गया। सोचा था अच्छे से टाइम बिताऊंगा मेहर के साथ, अब बुरा फंस गया। समीर भी उसी बेस पर है और मेहर मेरे साथ। इसे रास्ते में भी नहीं छोड़ सकता और साथ में लेके जाना भी खतरे से खाली नहीं। समीर मिल गया तो पूरब चले? हाँ। तुम्हारे भाई के कहने पर एक और चांस दे रहा हूं, बट वन लास्ट एंड फाइनल चांस। नो फूलिंग अराउंड एंड नो मंकी बिजनेस, ऑलराइट? जी आपने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया, आज से मैं आपका खास वाला नौकर बन के रहूंगा। स्टैंड अप, कम ऑन स्टैंड अप। कब तक यूं गवारों की तरह जमीन पर गिरते रहोगे? हाँ? आज से तुम किचन ड्यूटी पर हो। बर्तन धोना, संभालना, उन्हें स्टोर रूम तक पहुंचाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और ड्यूटी होगी। अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद बंदूक तो मिल जाएगी ना? नॉट अगेन। अगर एक और बार ये बंदूक का लफ्ज कहा ना, तो अगली बार बंदूक नहीं गोली मिलेगी। जी बिल्कुल नहीं, मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं हो सकता। तू जीप में ही बैठ, बाहर मत निकल। क्यों?
वो मेरी एंट्री की परमिशन नहीं है ना मेरे पास, इसलिए। अच्छा, अरे कैप्टन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इजी बॉयज, तुम कब आए? बस अभी आया, कर्नल तलवार से मिलने। देखो पूरब, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। तुम्हारा भाई कुछ नहीं हो सकता उसका। हाँ, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे किचन ड्यूटी पर लगा दिया, लेकिन आई एम वार्निंग यू, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। थैंक यू सर, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। देखते हैं आगे क्या होता है। आई टेल यू, कुछ नहीं हो सकता उसका। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज कि वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है। आई मीन, तुम्हारे जैसी एक भी क्वालिटी उसमें मौजूद नहीं। कजन है सर, बुआ का बेटा, बचपन से लाड प्यार से पाला गया। उसकी माँ परेशान हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ भेज देता, शायद आर्मी का डिसिप्लिन उसे कुछ सिखा सके। उम्मीद कम ही रखी जाए तो बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी। एक पहली पूछूं? चल पूछ। मैं गोल गोल, मेरे सर पे ताज और मैं पंखे पे लटका, बताओ क्या है? गोल गोल बैंगन है। चीटिंग चीटिंग, तू क्यों बोली? चीटिंग तो तू कर रहा है, बैंगन पंखे पर लटक के क्या कर रहा था? मेरा बैंगन मैं जहाँ मर्जी रखूं? कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ डालना था ना। चीटिंग है ये, नहीं मिंटी? महर दीदी को भी बड़ी पहेलियां आती थी, पर अब उनसे कहाँ से पूछे? घर में रहने का मन नहीं करता अब दीदी के बिना। पर सुना हो गया है मेरे के बिना, मेरा भी जी उचाट हो रहा है उसके बिना। ओहो, मेर के बारे में ना बातें ही करते रहो, उसके बारे में सोचना मत। ये भी याद आ रही है मेहर की। ले, याद नहीं आएगी मुझे? बचपन से पाला है मैंने उसे। बच्चे तो गलतियां करते हैं ना, अब उनकी अच्छाइयां थोड़ी भूल जाएंगे। वैसे ना मेरे है बड़ी रौनकी थी, है ना? और बल्ली, पानी ले आई यार, गश आ रहे हैं मेरे को। आप भी ना बस शैतान ना होते। चल मेरा बच्चा, जाओ अंदर जाके पढ़ो। चलो उठो। सारी रात ना नींद ही नहीं आ सकी मुझे ना मेरी याद आती रही। ऊपर जाके रब को भी तो मुंह दिखाना है ना, सारी ड्यूटियां इतनी तो पूरी करनी है हमने। सो तो है। मैं क्या जी, मेरे का ब्याह हमें ही करना है ना, रो के करें या हंस के करें, लड़का भी हमें ढूंढना है। तो एक बात समझ लो, समीर जब तक बेबे के पास नहीं ना आ जाता, मीर ने अपने घर पे वापस नहीं आना। कहा तो उसने यही था। मैं क्या जी, आप बेबे से बात करो ना मीर के ब्याह की। लड़का तो मिले ना। लड़का मैंने ढूंढ लिया है, अपना पूर्व। दिमाग खराब हो गया तेरा। एक लड़के पर इल्जाम लगाती है और दूसरे का रिश्ता मांगने जाए। बेवकूफ हैं क्या वो लोग? ऐसे आइडिया अपने पास ही रख। आप ना थोड़ा अक्ल से काम लो। मैं सब कुछ सोच समझ के तो बोल रही हूँ आपको। आप बेबे के सामने पूरब की बात तो चलाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही कर देगी ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, वो कभी मना नहीं करेगी, वो बात आगे चलाएगी। वो ना मेरे को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है। कीरत से भी ना वो खुद ही बात करेगी। बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। ना कल सुनो, अगर ब्याह हो जाए तो क्या खराबी है? सबसे अच्छा लड़का इस पूरे इलाके में दूसरा कोई नहीं मिलने वाला।
जांचा पड़ताला भी है तो चन्नी बापी। ओहो आप भी ना चन्नी बहन जी की फिक्र ना करो, चन्नी बहन जी को मैं बना लूंगी। आप ना ये कपड़े बदलो, हाँ बब्बे के पास जाओ और मेरे के ब्याह की बात करो, समझे? मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। पर इस बार मेयर की भलाई की ही बात की है इसने।